एक अनोखा लव स्टोरी। यह स्कूल की प्रेम कहानी एक लड़के की है जिसका पढ़ने का मन नहीं करता था। इस लड़के को स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था। उससे स्कूल की काफ़ी नफरत होते थे, इसीलिए लड़के के स्कूल की प्रेम कहानी को जानते हैं। एक दिन काफ़ी घर वाले को दबाव पर पड़ने वह लड़का स्कूल की ओर चल दिया। उसके मन की काफ़ी गुस्सा उबाल रहा था। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आई गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरे मन में तेजी से कंपन लगा था। अब मुझे याद पढ़ाई भी करना था, क्यों वह लड़की पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इस लड़के के लिए काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात उसके बारे में सोचता रहता था। उसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन अब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसे बारे में मैं अपने दोस्तों को कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब चक्कर में रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी और चेहरे पर मुस्कान थी। वह काफ़ी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर तक दिल अपनी शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराते देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब तक वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपने कक्षा के टॉपर हो। हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिन से तुम्हें मिलना चाहती थी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही हो गए। मैंने धीरे से कहा, हाँ हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह अगले अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा था। इस तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला। वह आवाज़ में मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वह लड़की अब मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उस बड़ी धीरे धीरे मेरे नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा। इस पर मैं कुछ बोलना वाला ही था तो फिर वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ नहीं आ रहा है तो मुझे गवार की मदद दे सकते हो। इसके बाद मैंने अपना प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ दिया ही। उसे बड़ी समझदारी के साथ उस सवालों का हल बता, जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरी कान में एक और आवाज़ आई। वह आवाज़ घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और कक्षा के बाहर आ गए। हम दोनों काफ़ी बात करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें ये लंच की करना था। हमें दोनों को पहली बार अपने लंच को बांटकर खाया। अब मैं सोच रहा था कि सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। इसीलिए मैंने उस लड़की को कहा, तुम थोड़ी मुझे चिटोकी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्या मैंने तो मुझे यकीन नहीं हो आ रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिटोकी काटी और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कहाँ कर दिया। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफ़ी बात करते थे और काफ़ी समय एक साथ बिताते। हमारी परीक्षा भी खत्म हो गया और इसके बारे में ज़्यादा परीक्षा अंक मेरे ही थे। इसका सब कारण वह लड़की थी। तो दोस्तों, इस तरह से ही मेरे स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कह सकता या नहीं कहते कि तुम दोनों साथ ना रहो करो, इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे।